ये वाक़या पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक गांव का है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सूबा सिंध का एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। उसको कैंसर का मर्ज लाहिक हुआ तो अपना इलाज करवाने शहर गया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद इसे बताया कि आपने बहुत देर कर दी है और लाइलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपके मर्ज ने आखिरी स्टेज पे पहुंचकर आपको कब्र तक ला खड़ा किया है। वो नौजवान हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेटकर सोच में गुम हो गया कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इसकी बीवी इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांप गई। इसरार करने पर शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने यह साना तो मुस्कुराकर बोली कि आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है? मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं आपको कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रज़ा हो या ना हो। इसकी बीवी ने कहा कि बोलिए, क्या आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज मेरी बीवी के पास कैसे आ गया? इसके हाथ कौन सा आला दीन का चिराग लग गया है? शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यही ठहरे, मैं अभी कुछ काम करके आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद इसकी बीवी आई तो इसके हाथ में एक जुग था। इसने कुर्सी पर बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे अपने इसी जुग में से पानी पीना है और दूसरा कोई पानी नहीं पीना। इसके शौहर को जब भी प्यास लगती तो बीवी के दिए हुए जुग में से पानी पीता, जो कि इसकी बीवी रोज इस जुग में पानी भर कर रखती थी। बीवी को ना जाने क्या एतमाद था कि इसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र नहीं थी और वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। इसके शौहर को रह रहकर ख्याल आ रहा था कि 1 महीने के बाद वो मर जाएगा और जिंदा रहने की कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान ने खुद में वाज़ेह तब्दीलियां महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। जब इस शख्स ने लेबॉर्ट्री जाकर टेस्ट करवाया तो ये सुनकर हैरान रह गया कि इसका ब्लड कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और वो अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। वो शख्स रिपोर्ट्स लेकर हैरानगी के आलम में दूसरी लेबॉर्ट्री गया ताकि अपना शक दूर कर सके, लेकिन वहां भी यही जवाब मिला कि आपको कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। इस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया, लेकिन वहां भी रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त थी। वो नौजवान दौड़कर घर आया और खुशी से बीवी को कहा कि इसके पानी ने तो कमाल कर दिया। इस पानी के पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। अगले रोज बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा, बिल्कुल मैं अपनी बात पर कायम हूँ, आप बोले मैं हर वादा पूरा करने को तैयार हूँ। बीवी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाइए। ये सुनकर शौहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी हो, उसको एक झटका लगा और बीवी से मुखातिब हुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये अल्फाज कैसे कहे? तुम्हारी इतनी जुर्रत मुझे मुसलमान बनाने की, और कहा क्या तुम मुसलमान हो? बीवी बोली, हाँ मैं मुसलमान हूँ। शौहर ने कहा, लेकिन मुझे बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा सारा खानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? ये क्या माजरा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बीवी ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए, अगर आप वादा पूरा करेंगे तो मैं सब बता दूंगी, वरना कुछ नहीं बताऊंगी। शौहर ने कुछ टाइम सोचने के बाद बीवी से कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ।
اس کے شوہر نے غسل کیا اور بیوی نے پاس بٹھاکر کہا پڑھیے۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بیوی نے کہا جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی جو کہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی اور دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ میرے دل میں آترنی لگائیوں۔ ایک دن اللہ پاک نے میرے دل پہ کرم کی نگاہ فرمائی تو میں 15 سال کی عمر میں چوری چیاپکے سے مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہے کر خود کے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ قرآن پاک بڑے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری چیاپکے سے قرآن پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ زندگی کے اتنے سال اب سے اپنا ایمان چیاپائے رکھا اور کبھی یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ بالآخر اب بیمار ہو گئے اور جب دوائیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں دعائیں اور اللہ پاک کا کلام کام آتا ہے۔ یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ مشکل کے بعد آسانی فرماتا ہے۔